बजट आने में कुछ ही दिन बचे हैं और आप जैसा जानते हैं हम हर उस सेक्टर की बात कर रहे हैं जिसके लिए बजट 2022 ग्रोथ बूस्टर साबित हो। इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बहुत सारे सेक्टर्स को इनकम्पास करता है। इस पर्टिकुलर सेक्टर पर बजट का खास फोकस होता है। कितनी स्पेंडिंग होगी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ये एक बड़ा सवाल वित्त मंत्री की तरफ से हमेशा हम देखते हैं वो क्या नंबर लेकर आती हैं। लेकिन बजट से क्या है एक्सपेक्टेशंस, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त तीन बड़े मेहमान शो में जुड़ रहे हैं, सेक्टर सब एक्सपर्ट्स हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी शैलेश पाठक, को चेयरमैन फिक्की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी एंड हेड स्पेशल इनिशिएटिव्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एट एल&टी। विनायक चैटर्जी साहब, ऑफ कोर्स एक्सपर्ट इस स्पेस में हैं और चेयरमैन एट CII इंफ्रास्ट्रक्चर काउंसिल, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव। ऑल्सो सुनीत कुमार महेश्वरी जी, जो कि फाउंडर मैनेजिंग पार्टनर है उद्विक इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजर्स LLP। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमें समय देने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन के लिए। पहले तो शैलेश सर, मैं आपके पास आती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर पर चूंकि हम हमेशा वो नंबर देखते हैं, सरकार कितना इंटेंट है खर्च करने के लिए, कैसे डेवलपमेंट्स होंगे। पॉइंट है, नंबर हमेशा दिए जाते हैं, कितना उस पर काम होता है ये देखना हमेशा जरूरी है। तो इस बार के बजट से आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? वित्त मंत्री क्या करें इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने के लिए? धन्यवाद। मैं तो कहूंगा कि पिछले वर्ष का बजट बहुत ही अच्छा था और उसमें जो 6 स्तंभ थे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रमुख स्तंभ था। अगर हम देखें पिछले 12-18 महीने में क्या हो चुका है, तो 4 N हो चुके हैं। एक है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, दूसरा है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, तीसरा है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट NABFID DFI, और चौथा है एक जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, NPMFF यानी नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। क्योंकि ये सब काम करने के लिए कैसे हम करेंगे, प्रोसेस क्या होगा, लोग कहाँ से आएंगे। तो ये 4 N जो है पिछले 18 महीने में बहुत अच्छे हो चुके हैं। इन पर क्रियान्वयन अगले 18 महीने में हो, ये हम चाहेंगे। बजट से हमारी 3 C's की उम्मीद है। सबसे पहला C है कैपेसिटी, क्योंकि राज्य सरकारों पे, भारत सरकार में कैपेसिटी है, राज्य सरकारों में और शहर और गांव के सरकारों में ये कैपेसिटी लानी होगी। तो कैपेसिटी जिसमें मिशन कर्मयोगी शुरू हो चुका है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट्स, और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे इंडस्ट्री के लिए एज अ होल। और तीसरी है कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे कोविड के कारण कॉन्फिडेंस चली गई थी, अब वापस आ रही है और सरकार इंजन बन के चल रही है, पीछे गाड़ियां डब्बे चल रहे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर भी कॉन्फिडेंस के साथ वापस आएगा। तो मैं यही कहूंगा 3 C हमें चाहिए बजट से। धन्यवाद। ये 3 C वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी क्लियर आपने बताया क्या चाहिए सरकार से इस बार हमें बजट से। विनायक चैटर्जी, मैं आपके पास आऊंगी। बहुत सारे बॉटलनेक्स हमने देखे हैं विद रिगार्ड्स टू पॉलिसी स्टेबिलिटी इन स्टेट्स, लैंड एक्विजिशंस एज वेल एज प्रोजेक्ट फंडिंग। ये बॉटलनेक्स हमेशा ही रहे हैं और अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कंप्लीटली ठीक हो गए हो। इनफैक्ट क्रिटिसिज्म है कि लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 और कॉम्प्लिकेट हो गया है, क्योंकि हर स्टेट अपने अपने वर्जन्स के साथ लेजिस्लेशन यहाँ पर दिखा रही है और जो कॉम्प्लिकेट कर रहा है पूरा प्रोसेस। आप क्या कहेंगे इस पर, सरकार की क्या नीति होनी चाहिए? आपने जो सवाल कर रहे हैं, इट्स अ करेक्ट सवाल, बट ये बजट के साथ लिंक्ड नहीं है। सो आई वुड रादर, दिस इज अ प्रोसीजरल इशू व्हिच विल बी हैंडल्ड प्रोसीजरली, आई सस्पेक्ट। और एक जनरल डिस्कशन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, बट लेट मी गो बैक टू योर ब्रॉड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बजट. If you see last year's budget, I agree with Shailesh that it was for infrastructure sector a fairly path-breaking budget. Last year, budget outlay 26% बढ़ा था. The outlay was 5.54 lakhs. और इस साल भी जो सरकार कह रहे हैं कि infrastructure and public works will be the prime accelerator for growth and pushing GDP. तो infrastructure and public works अभी भी main focus में है. उसके लिए हमारी उम्मीद है इस बार बजट ओवर लास्ट ईयर्स आउटले 25% ज्यादा होगा. मतलब अगेंस्ट टोटल 5.54 लाख आउटले, आई एम एक्सपेक्टिंग अ 7 लाख करोड़ बजट आउटले, एंड लेट अस सी हाउ मच द बजट इज एबल टू स्ट्रेच एंड हीव टू अचीव 7 लाख करोड़. और ये 7 लाख करोड़ के ऊपर आप आउट ऑफ बजट रिसोर्सेज भी देखें, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेट, इफ द यूनियन बजट पुट्स इन 7 लाख करोड़,
the expectation is that the states normally do 50% or 60% of the central government outlay. But let us say under stress conditions, they do even, they are able to do about 5 lakh crores. So 7 और 5, 12 हो गया. If the national bank that Shailesh mentioned, NABFID, if it can disburse 2 lakh crores, if the extra budgetary resources from PSUs add another 2-3 lakh crores and private capital brings in 2 lakh crores, we are close to having the fiscal capacity or the financial capacity to actually fund infrastructure's requirement of around 20 lakh crores per annum, which is broadly the expectation of the national infrastructure pipeline. Okay. So this is my broad expectation. There are many other points, but let me stop here. श्योर ओके, ये ब्रॉड एक्सपेक्टेशन है. किस तरीके का आउटले था लास्ट टाइम और उससे कितना इंक्रीमेंटल इस बार आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसमें सरकार खर्च करेगी या करना चाहती है? क्लियरली सरकार का फोकस है पब्लिक स्पेंडिंग पर, उन्होंने ये बहुत वोकली बताया भी है. सर, आपसे एक सेकंड ये सवाल ये जानना मेरा जरूरी है, क्योंकि आपने एक तरफ कहा कि सरकार की इंटेंट कितनी है खर्च करने की, एलोकेट करने की. एलोकेशन ठीक है, बट अगर डिसबर्समेंट उस अमाउंट का हो के वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड यूज हो, ये जरूरी है. और हमने ये देखा है 50 से 60% जो एलोकेटेड अमाउंट है वही स्पेंड हुआ है. ओके, तो बहुत सारा अमाउंट अभी भी जो एलोकेटेड था नहीं स्पेंड हुआ, उसको कैसे स्पीड अप किया जाए? बिकॉज दैट्स अ बिग कंसर्न एंड चैलेंज. Well, it is a concern and challenge, and about 3 weeks back, there is a report from it's the annual report of the Ministry of Program Implementation and Statistics, where they have pointed out once again, a ballooning of what is called stalled projects and projects with huge delays and cost overruns, amounting to almost 4 lakh crores. 4 lakh crores is a very, very large amount. तो आपको point एकदम सही है कि बहुत सारे projects announce हुई है, but at an overall level, there is still much pushing to be done, as was done in 2013-14 by creating a project management group and sorting out matters with states, etc. There's an IAS officer, Mr. Anil Swarup, who had done a great job there. So a similar kind of intervention is probably required to give it the implementation push on the ground, so that the outlay is translated into action. ओके, ये जरूरी है. और ये एड्रेस भी मतलब ये माना गया है बात की इम्प्लीमेंटेशन या आउटले को यूज करना अब जरूरी है. इस पर सरकार का फोकस खास हो. मिस्टर महेश्वरी, मैं आपके पास आऊंगी और अब आपसे जानना चाहूंगी बजट एक्सपेक्टेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. जैसा कहा है 25-26% ज्यादा हो पिछले बार के मुकाबले. आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या होंगे? आई थिंक प्लानिंग वाइज हमारे लोगों ने काफी अच्छे प्लान्स किए हैं और एलोकेशन भी किया है. मेरा यही विनायक और शैलेश जी ने दोनों ने ये पॉइंट्स बोले हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी हद तक कितना जल्दी हो सकता है. एक चीज हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का 30-40% इम्प्लीमेंटेशन पर ईयर होता है. उससे ज्यादा अगर कोई करने जाए तो इट इज if you're constructing a road project, it takes 30 months. If you're constructing a power project, if it's hydroelectric, it takes 4 years. You can't short circuit this. So अगर हमने एक प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया है, let us say 10,000 crores का, और इस साल में हमने उसके लिए किया है, तो उसका एक्सपेंडिचर हम 2,500 करोड़ या 3,000 या 4,000 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकते. दिस इज वन रियलिटी चेक. हमको अपने एक्सपेक्टेशंस क्या करने हैं वो देखना है. आई थिंक विनायक्स पॉइंट और जो भी आपने भी बोला कि कुछ स्टक प्रोजेक्ट्स हैं, दीज आर द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स. अगर हम इनको डीबगिंग कर दें, इनको इम्प्लीमेंट करने की तरफ कर दें, तो ये सबसे जल्दी आएंगे, क्योंकि ये किसी एडवांस स्टेज पे हैं. तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमारा जो चीज हमने चालू की है उसको कंप्लीट करने की जरूरत है. हम हर बार हम जो हैं एक ब्रह्मा बहुत अच्छे हैं, हम नए नए आइडियाज देते हैं, नए नए वर्ड्स लगा देते हैं, लेकिन हमसे चलाया नहीं जाता. हम आज से 2000 में ये अपना BSNL की वैल्यू $6 बिलियन थी. आज क्या है आप देखिए, क्योंकि हमने उसको चला के गाड़ी को खत्म कर दिया है. तो मेरे ख्याल में जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं, नए चीजें हम बना सकते हैं, नए प्लान्स एलोकेट कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं. जो है क्या हम उसको सुधार सकते हैं, क्या हम उसको कर सकते हैं. मैं आपको एक इस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बट टोटली अनरिलेटेड एरिया से, अब आप IDBI बैंक का वैल्यूएशन देख लीजिए.
55, 52 ऐसा चल रहा है। सेम, इट वाज अ लीडिंग बैंक एट वन टाइम। आप उसके जगह आईसीआईसीआई का देख लीजिए, एचडीएफसी का देख लीजिए। व्हाई इज इट दैट आईडीबीआई कैन नॉट कमांड हाफ? व्हाई इज इट दैट गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट कमांड? सो दैट्स माय वन आइटम. Second, throughout an infrastructure, government has been the biggest risk and biggest delays in payments. एक के बाद एक हम देखने को जाएं और उस डिलेज का जो रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो अभी तक हुआ नहीं है. There has been a lot of discussion on dispute resolution mechanism. So if we can come up with something called a Prompt Payment Act, which covers all infrastructure and work projects. If some implementation has been done, you have to pay within a specified period of time, whatever that may be. But what I'm trying to say is, a lot of intent of spending is there, but when it comes to actually spending, even work is allocated. Agar payment nahi hua, so what will industry do? It will not pay everybody. There will be liquidity crisis. Bulk of the problem that has happened today is because of that. The last thing I want to do is, there has to be appropriate consultation when you're launching a major infrastructure. So wo nahi hoga, to then you will have the risk of coal contract cancellation and create bigger problems.